गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है मानव स्वास्थ्य व और भोजन। बढ़िया। मानव स्वास्थ्य व भोजन, और क्या भी ये निकल जाए पूरा एक बार। इससे संबंधित अपन ने कई टॉपिक देखे हैं। विटामिन क्या है, खनिज लवण क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। विटामिन, सही बात। खनिज लवण, प्रोटीन, चलो ठीक है। अन्य खाद्य पदार्थ, इनकी अधिकता से या इनकी कमी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, उन सब का अपन अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा अपन ने देखा था नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ, कल अपना लास्ट टॉपिक था अल्कोहल या शराब। लास्ट टॉपिक था अल्कोहल या शराब। इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, कैसे क्या प्रभावित करता है, ये सब अपन देख चुके। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है अफीम। ये भी क्या है, एक आपका हानिकारक पदार्थ कह सकते हैं, नशीला पदार्थ कह सकते हैं। अगला नशीला पदार्थ क्या आपका अफीम। अब यहां से भी क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। अफीम का वानस्पतिक नेम या वैज्ञानिक नाम। वानस्पतिक नाम, अफीम का वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमेनिफेरम। पेपेवर सोमेनिफेरम। तो एक नंबर का क्वेश्चन बन गया, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या होता है, पेपेवर सोमेनिफेरम। इसके अलावा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इससे कौन कौन से एल्केलॉइड्स, एक शब्द है एल्केलॉइड्स, इससे कौन कौन से एल्केलॉइड्स प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग कहाँ किया जाता है, आपके औषधि में। जिनका उपयोग कहाँ किया जाता है, आपका औषधि में। तो अच्छा क्वेश्चन है और मोस्टली ये रिपीट होता है। हाफ पेली में आ जाएगा, फाइनल में आ जाएगा, या फिर आपके एक नंबर क्वेश्चन में आ सकता है, दो। मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो अपन देखते हैं कि अफीम से कौन कौन से एल्केलॉइड्स प्राप्त होते हैं। तो अफीम से जो एल्केलॉइड्स प्राप्त होते हैं उनकी एक लंबी सूची है, आपके कुछ दे रखे 5-4 नाम, उनको अपन देखते हैं। मॉर्फिन, दूसरा आपका कोडीन, सोमेनिफेरम, तो जो आपका अफीम है उससे कौन कौन से एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं, मॉर्फिन है, कोडीन है, सोमेनिफेरम है, ये सारे एल्केलॉइड किससे प्राप्त होते हैं, आपको अफीम से। ठीक है। इसके अलावा कल मैंने बताया था कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें क्या किया जाता है, कुछ विशेष अवसरों पे, या ये कह सकते हैं उनके कोई धार्मिक अवसर होते हैं। कई बार तो धार्मिक अवसरों पे भी क्या होता है, अम्ल परोसा जाता है। और वो क्या होता है आपका, इसके कच्चे फल, अफीम के जो कच्चे फल होते हैं उनसे लेटेक्स, दूध जैसा एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं लेटेक्स। इससे अम्ल प्राप्त होता है, वो वाला अम्ल नहीं है, अम्ल प्राप्त होता है। और इसका उपयोग जो ग्रामीण स्त्रियां होती है वो छोटे बच्चों को इसको थोड़ी सी मात्रा में दे देती है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक सोते रहते हैं। वो अपने जो दैनिक जीवन के कार्य हो तो आसानी से करते हैं। पर इसको लंबे समय तक बच्चों को देने से होता क्या है, उनके बच्चों का जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, वो कुछ हद तक अवरोध हो जाता है। तो यह है इसके नुकसान। इसके अलावा अफीम प्राप्त कैसे होता है, तो इसका आता है कच्चे फलों से। कच्चे फलों से प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति अफीम की खेती कर रहा है तो वो गवर्नमेंट से क्या लेगा, आपका परमिशन लेगा। विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के अगर आप अफीम की खेती कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट किया जाता है, दंड दिया था। अभी लॉकडाउन के दौरान ही एक यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, शायद जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही कोई गाँव था, इधर जोमनेर साइड में या इधर पड़ रहा था। तो वहां क्या किया, चोरी छुपे से इन्होंने, ग्रामीणों ने अफीम के खेती कर रखी थी। तो पुलिस की वहां रेड पकड़ी और उस जो भी जिसने भी उसकी खेती की थी उसको प्रोहिबिट किया गया, रोका गया।
तो ये दंडनीय अपराध है। क्यों अपराध है? मॉर्फिन, कोडीन, सोमेनिफेरम, रियल में तो क्या है, ये आपके एल्केलॉइड है जिनका औषधियों में उपयोग किया जाता है, दर्द निवारक औषधियों के रूप में, दर्द निवारक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। पर लोग क्या करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में? नशे के रूप में, नशे के रूप में गलत इस्तेमाल करते हैं। जो हेरोइन होती है, हीरोइन अलग होती है, हेरोइन नहीं है। गांजा है, चरस है, हसीस है, ये सारे क्या है आपके ड्रग्स कह सकते हो, नशीले पदार्थ है। ये सब भी क्या करते हैं, ये इसी से प्राप्त होते हैं। और इनका बड़े लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट में इनकी करोड़ों अरबों में क्या होती है, इनकी कीमत होती है और इसका व्यापार किया जाता है। और इनका लेने से व्यक्ति आदी हो जाता है। इनके लेने से व्यक्ति क्या होता है, आदि। अगर उसको नहीं मिलेगा तो उसके अनकॉन्शियस बेहोशी से आने लग जाती है, चक्कर से आने लग जाते हैं, वो लड़ाई झगड़ा मतलब उग्र हो जाता है, उसको लेना ही लेना पड़ता है। ये चीजें हैं। तो ये है आपके अफीम का उपयोग। इसके अलावा कई अवसरों पे अफीम को परोसा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अफीम कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कच्चे फलों से। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कौन कौन से एल्केलॉइड होते हैं? मॉर्फिन, कोडीन, सोमेनिफेरन, ये सारे एल्केलॉइड्स क्या होते हैं आपके अफीम से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार की नशीले पदार्थ होते हैं। कई प्रकार के और नशीले पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, थीनर को सूंघते हैं, जो नेल पेंट वॉश करने वाला होता है, थीनर है। कई बच्चे क्या करते हैं, टायर को जला के सूंघते हैं। इसके अलावा आपके ये क्या बोलते हैं इसको, फिनोल तो नहीं बोल सकते, ये जो वॉश करते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसको, नाम नहीं आ रहा भाई मुझे अभी, तो उसको सूंघते हैं। इसके अलावा है कई बच्चे डिटोल को सूंघते हैं। तो ये सारे क्या है आपके ड्रग्स है। इस तरह से ये क्या करते हैं, आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, आपका नुकसान होता है। जो रोड पे रहते हैं बच्चे, वो कई प्रकार के सब्सटेंस, ऐसे इलीगल पदार्थ लाके भी क्या करते हैं, उनको सूंघते हैं। कई बच्चे जैसे कई बच्चा साबुन सूंघ रहा है, तो ये भी क्या है आपकी गलत लत है। और ये क्या है, एक नशीले पदार्थों में इसको इंक्लूड किया गया, सम्मिलित किया गया। तो ये सारे क्या होते हैं आपके नशीले पदार्थ। तो अफीम में से क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वानस्पतिक नेम क्या है, इससे कौन कौन से एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं, और ये सारे इससे औषधियां बनाई जाती है जिनका उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया। अगर आप इसका गलत उपयोग कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, आपके नशीले पदार्थ हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं अगला टॉपिक, खाद्य पदार्थों में मिलावट। ये सबसे बड़ी समस्या है, खाद्य पदार्थों में मिलावट क्या है, सबसे बड़ी समस्या। प्रेजेंट में शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना बहुत कठिन काम कह सकते हो। तो अगला टॉपिक है आपके खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट। अपन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपयोग लेते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की मिलावट आती है ना। आपको दूध शुद्ध मिलता है, अपन दूध से स्टार्ट कर लेते हैं। दूध बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यूरिया। अब यूरिया रियल में क्या है, एक उर्वरक है। क्या है आपका उर्वरक, जो खेतों में फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए डाला जाता है। इससे अगर आप यूरिया बना रहे हो, वो आपके शरीर में जाएगी तो नुकसान पहुंचाएगी। जितना भी आपके डेयरी वाला दूध आता है, अच्छे से अच्छा ब्रांड ले लो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, इनके अच्छे कॉन्टेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट से, और यूरिया से क्या करते हैं, आपके दूध का निर्माण करते हैं। वो आपके शरीर में जाएगा तो आपके शरीर को क्या होगा, नुकसान ही पहुंचेगा। इसके अलावा मेलामाइन चीन, क्या कहना उसका, मेलामाइन वो सब्सटेंस है जिससे टाइल्स बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है आपकी, टाइल्स, प्लास्टिक की टाइल्स बनाई जाती है। ये एक ऐसा व्हाइट सब्सटेंस होता है जिससे टाइल्स बनाने में, और आप इसमें कलर डालोगे, उसके अकॉर्डिंग कलर के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर्स की टाइल बन जाएगी। अब क्या किया लोगों ने,
कालाबाजारी कह सकते हो, बेईमानी कह सकते हो, करप्शन कह सकते हो। इस मेलामाइन से क्या बना लिया? दूध बना लिया। व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, इससे क्या बना लिया? आपका दूध बना लिया। अब ये दूध कहाँ यूज होता है? जो डिब्बाबंद दूध मिलता है, छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसमें डिब्बे में व्हाइट सा पाउडर आता है, उसको आप मेल्ट करो, जिसको मिल्क पाउडर भी बोलते हैं, उसमें यूज आ रहा है। इसके अलावा आपके पैकिंग लिक्विड दूध आता है, पानी जैसा लिक्विड दूध आता है, उसमें भी। तो ये मेलामाइन मिलाने से दूध तो कहीं रहे ही नहीं, इसमें दूध के कंपोनेंट तो रहे नहीं। मेलामाइन से अगर दूध बना रहा है तो धीरे धीरे बच्चे की बॉडी में प्लास्टिक इकट्ठी हो रही है, प्लास्टिक इकट्ठी हो रही है। अपने इंडिया में या राजस्थान या जयपुर की बात करें तो बहुत सारी गायें क्यों मर रही है? प्लास्टिक खाने से। गवर्नमेंट बार बार प्लास्टिक को रोकती है, प्लास्टिक को यूज में नहीं लेना है, पर रूल्स और रेगुलेशन कागजों तक ही अच्छे लगते हैं, उससे बाहर निकलते ही नहीं है। सबसे पहली बात तो निकलते ही नहीं है, गलती से निकल गए तो लोग फॉलो नहीं करते, अपन ही नहीं करते, दूसरे को तो क्या कहेंगे। तो इस मेलामाइन से क्या बनाया गया? आपका दूध। और वो बच्चों की बॉडी में धीरे धीरे प्लास्टिक स्टोर होता गया और बच्चों की डेथ होने लगी, या फिर बच्चों के क्या होने लगा? अर्ली एज में बच्चों के कैंसर होने लग गया। क्यों? प्लास्टिक ऐसा सब्सटेंस है, प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसको आप जलाओगे तो जलने के बाद भी आप प्लास्टिक जला के देख लेना, थोड़ा सा सब्सटेंस बच ही जाता है उसका, और वो कभी मेल्ट नहीं होता। अगर प्लास्टिक को आपने जमीन में डाला है तो जमीन का उपजाऊपन, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर प्लास्टिक को जलाया है तो उससे जो जहरीली गैसें बनती है वो वायु प्रदूषण करती है। तो कुल मिला के बात यह है कि अपन को शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है। तो यह है खाद्य पदार्थों में मिलावट। सबसे पहले आप देखा अपन ने दूध, आगे चलते मसाले, अगला देखते हैं अपन मसाले। मसाले हर घरों में यूज होते हैं। मसालों में जैसे मिर्च में, मिर्च की बात करें तो मिर्च में क्या मिला देंगे? लाल, या कह सकते हैं ईंट, जो रेड कलर की ईंट होती है, ईंट होती है, उसका पाउडर मिला देंगे। धनिया, धनिये में क्या मिला देंगे? घोड़े की लीद। हंसने की बात नहीं है, रियल फैक्ट है, घोड़े की लीद, उसको पीस के और इसमें मिला दिया जाता है। हल्दी पाउडर, इसमें भी कलर मिला दिए जाते हैं, कलर। और ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में इकट्ठे होते रहेंगे, जिससे आपकी बॉडी को बहुत सारे नुकसान होते हैं। और अब तभी व्यक्ति क्या होता है? आपका बीमार होता है। नेचुरल शुद्ध कुछ नहीं मिल रहा आपको। इसके अलावा जो वनस्पति घी है या वनस्पति तेल है, यहां तक घी की बात करें, घी जिसके घर पे होता है वो एक अलग बात है, वरना घी में क्या मिला दिया जाता है? आपके आलू। इसके अलावा नकली घी बनाया जाता है, सिंथेटिक घी, नकली। गवर्नमेंट पकड़ती है, डब्बे के डब्बे, पूरा गोदाम का गोडाउन गवर्नमेंट सील कर देती है और नकली घी बनाया जाता है, नकली तेल बनाया जाता है। मतलब ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जहां मिलावट नहीं हो, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें मिलावट नहीं हो। इसके अलावा दूध, अब देखो दूध पे फिर मैं एक बार आना चाहूंगी। दूध का देखो आप, जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? गाय भैंस रखते हैं, और गाय भैंस रखेंगे तो उनके दूध की मात्रा कम होती है, तो वो क्या करते हैं? उनके इंजेक्शन लगाते हैं। अब इस इंजेक्शन में होता क्या है? इसमें होता है ऑक्सीन, ऑक्सीन हार्मोन होता है। अब ये हार्मोन क्या करेगा? दूध की मात्रा को तो बढ़ा देगा, दूध तो बढ़ जाएगा आपके, 1 किलो से 2 किलो 3 किलो हो जाएगा, पर क्या करेगा? कोशिका विभाजन की गति को बढ़ा देगा। रेट ऑफ रिएक्शन, सेल डिवीजन की गति को, कोशिका विभाजन को क्या कर देगा? आपका बढ़ा देगा। कोशिका विभाजन बढ़ा, अपन ने दूध पिया, अपना कोशिका विभाजन बढ़ गया, और क्या हो गया? आपके अनियंत्रित कोशिका विभाजन, एक शब्द का यूज कर रही हूं मैं, अनियंत्रित सेल डिवीजन। अनियंत्रित कोशिका विभाजन ही क्या है आपका? कोशिका विभाजन ही क्या आपका? कैंसर। अगर अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो रहा है, सपोज ये कोई आपका हाथ है, ये हाथ वाला ये एरिया है, यहाँ 100 सेल है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन हुआ, जगह तो इतनी है, यहाँ 200 हुई, 300 होगी, जाएगी कहाँ? ये इकट्ठी होती रहेगी और क्या बन जाएगी? आपकी ट्यूमर बन जाएगी, गांठ बन जाएगी, उसमें पस पड़ जाएगी, मवाद पड़ जाएगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कैंसर में। तो ये है आपके इंजेक्शन वाले दूध का उपयोग। इसके अलावा घिया, लौकी जिसको बोलते हो, सुबह ये आपकी बेल है लौकी की,
ये इसका फ्लावर है, ये आपकी घिया लग रही है, ठीक है। ये इतनी सी थी, इसके बेल के यही इंजेक्शन इंक्लूड किया। अगली मॉर्निंग में घिया कितनी बड़ी हो जाएगी आपकी, लो साहब ये घिया खाओ। नेचुरल तरीके सॉरी नेचुरल तरीके से तो ऐसा हो ही नहीं पाता। तो ये सब रिजल्ट किसके हैं, आपके खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो जहां तक हो सके किचन गार्डनिंग करो, घर पे जितनी जगह अवेलेबल है खुद की सब्जियां बो, ठीक है। इसके अलावा जो दूध वगैरह है, मसाले वगैरह है, उनको घर पे पिसाई करो, जिससे आपको शुद्ध खाना मिलेगा। शुद्ध सात्विक आहार का उपयोग करो, उसके लिए आपको हर जगह जागरूक रहना पड़ेगा। अब चलते हैं अपन कोल्ड ड्रिंक्स पे। सबने नाम सुना होगा, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, जो भी है, ये सारे क्या आपके कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स ये है आपकी कोल्ड ड्रिंक्स। कभी ना कभी किसी न किसी रूप में सबने पिया होगा कोल्ड ड्रिंक्स। इसको कहा जाता है मीठा जहर। मीठा जहर। ये मीठा जहर क्यों कहलाता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण में जो भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स बन रही है, शीतल पेय भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है शीतल पेय। इसका एक नाम और है शीतल पेय। शीतलता का अनुभव करवाते हैं, ठंड का। शीतल पेय पदार्थ पेप्सी है, कोका कोला है, अलग अलग ब्रांड्स की है, ठीक है। तो इनको मीठा जहर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, पेस्टिसाइड्स। दूसरा है इंसेक्टिसाइड्स, मतलब अपने खेत में जब फसल के कीड़े लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, तो उनको मारने के लिए जो दवाइयां उपयोग की जाती है, उन इसको बनाने में उनका उपयोग किया जाता है, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड। अब ये इसके अंदर मिले हुए कुछ मात्रा में शुगर भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। जब ऐसे जैसे आप उसको हिलाते हो एकदम से बाहर आती है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो आप अगर कंटिन्यू लगातार इसका उपयोग करते जा रहे हो, किसका, कोल्ड ड्रिंक्स का, तो आपकी जो आंतें हैं वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसीलिए घर पे जूस बना के पीजिए। डिब्बा बंद जो भी जूस मिल रहा है वो हानिकारक होता है, कई दिनों का पड़ा है, उसमें कई सब्सटेंस, कई पदार्थों का निर्माण हो रहा है, वो नुकसान। अब आप लोग मान रहे हो, सोच रहे हो मैडम तो ऐसे बोल रहे हैं, क्यों नहीं पियेंगे कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी इतना बड़ा ब्रांड है, उसकी सीओ वो है, ये है। देखो, आप जब भी कोई शीतल पेय लाओ, कोल्ड ड्रिंक्स लाओ, आपकी जो टॉयलेट का जो वो है सिंक, उसमें आप डालना इसको, चाहे वो कितना ही गंदा हो, बिल्कुल वॉश हो जाएगा, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा वो। क्यों, क्योंकि उसमें ये सब था। अब सोचो, अगर टॉयलेट के उस टॉयलेट को वो क्लीन कर सकता है, तो आपकी बॉडी को तो कितना क्लीन कर रहा होगा। अंदर से सारे ऑर्गन्स डैमेज हो रहे होंगे, सारे अंग नष्ट हो रहे होंगे, ऑर्गन्स डैमेज हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे। तो ये आपके कोल्ड ड्रिंक्स का साइड इफेक्ट। तो जहां तक हो सके इनको अवॉइड करोगे। एक वो बच्चे हैं जो एक छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम तो नहीं आ रहा, छोटा सा पुचका सा आता है, उसको उसमें सैक्रीन आती है, छोटा सा होता है, उसको क्या जूली जूली कुछ बोलते हैं, उसमें आती है सैक्रीन, सैक्रीन आती है। अब ये सैक्रीन क्या होती है, 5 रुपए का, 2 रुपए का, इतना छोटा सा आता है, ऑरेंज कलर का सा, और उसको बच्चे गर्मियों में, उसमें बर्फ जमी हुई आती है, उसको बच्चे खाते रहते हैं, उसको बहुत शायद क्या बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा। तो उसमें होती है आपकी सैक्रीन। ये सैक्रीन क्या करती है, आपकी जनन क्षमता को प्रभावित करती है, जनन क्षमता को धीरे धीरे नष्ट करती है, धीरे धीरे नष्ट करती है। तो जो भी इसका यूज कर रहा है, उसकी फर्टिलिटी, जनन क्षमता, बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता क्या होती है आपकी, धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो ये खाद्य पदार्थों में मिलावट है। और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ है जिनमें आपके क्या होती है, मिलावट होती है। तो अपनी ड्यूटी, एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपनी ये ड्यूटी बनती है, अपन इन सब का ध्यान रखेंगे, शुद्ध भोजन खाएंगे और अपने एनवायरनमेंट का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट में आपका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन हो रहा है। क्यों हो रहा है, पेट्रोल का उपयोग, पेट्रोल कितना % उपयोग हो रहा है आपका, 7%, 100 में से सिर्फ 7%।
ऐसे ऐसे जीव आपको देखने को मिल रहे कई। जैसे एक बॉम्बे की घटना थी, तो वहां पे जो आपके हिरण वगैरह थे वो रोड पे आ गए। सोचो वहां कितनी पॉपुलेशन थी, वहां कितनी भीड़ भड़ाका थी। वो भी चाहते हैं प्रकृति में विचरण करना, स्वतंत्र रूप से विचरण करना, पर मनुष्य ने प्रकृति की इतनी दुर्गति कर रखी है, इतना सत्यानाश कर रखा है, ये कह सकते हो आप कि प्रकृति में कुछ बचा है अपने स्वार्थ के लिए। उसी का रिजल्ट है ये लॉकडाउन, उसी का रिजल्ट है ये लॉकडाउन। ये आपको बता रहा है फिर से कि प्रकृति को बचाओगे तो आप बचे रहोगे, प्रकृति को बचाओगे तो आप बचे रहोगे। और अपनी ड्यूटी है हर प्राणी की, हर प्राणी मात्र की, हर इंसान की ड्यूटी है, प्रकृति को बचाओगे तो आपकी दुनिया जन्नत हो जाएगी। वरना आप देख ही रहे हो, ये वायरस है या कोई बीमारी है, गांवों में इसका प्रकोप कम होता है, शहरों में ज्यादा होता है। अपन लोग क्या करते हैं, घर की सफाई करी, कूड़ा रोड पे, अरे वो गंदगी बाहर से अंदर घर पे आएगी कि नहीं आएगी, उड़ के आ जाएगी, या फिर आप बाहर जाओगे नहीं जाओगे, आ जाओगे। तो अपना घर साफ करने के साथ साथ गली मोहल्ले सबकी सफाई का ध्यान रखना है। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब अपन जागरूक। मोदी अकेला कुछ नहीं कर सकता और कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हर इंसान अगर अपनी ड्यूटी संभालेगा तो ही कुछ हो सकता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक रिजल्ट निकल के आता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, अच्छी डाइट लोगे, अच्छा भोजन खाओगे, जिससे आप स्वस्थ रहोगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। अपने दैनिक जीवन में इनको लागू करोगे। पढ़ना एकमात्र ठीक है, पढ़ के एग्जाम दे लिया, डिग्री ली, वो एक अलग चीज है, सब लोग करते हैं, पर आपको अलग करना है। डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, आपने जो एजुकेशन ली है, जो शिक्षा ली है, उसको व्यवहार में उतारना। व्यवहार में कब उतरेगी, जब अभी मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा और इसका व्यवहार में यूज करोगे। विटामिन सी का यूज करेंगे, इम्यूनो सिस्टम बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट युक्त फूड खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इसके अलावा संयमित रूप से अपने जो भी काम उनको करेंगे, तो आपका लाइफ अच्छी बनी रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।